तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है श्रेणी का पिछड़े विकलांग और मानसिक रूप से पिछड़े बालक। तो देखेंगे जो पिछड़े बालक होते हैं या मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें क्या होता है। उनमें जो सीखने सीखने में या सामाजिक या शारीरिक शारीरिक गतिविधि में क्या होते हैं, शारीरिक गतिविधि में बाधाएं उत्पन्न होती है, बाधाएं आती है। इनके जो है जो पिछड़े बालक होते हैं या मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक है उनमें सीखने, सामाजिक और मानसिक गतिविधि में उनको बाधाएं उत्पन्न होती है। और जो इस टाइप से जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, जो अपने हम उम्र साथी होते हैं, जो उनके क्लास में पढ़ने वाले होते हैं हम उम्र साथी, तो उनकी तुलना में ये क्या होते हैं, उनकी तुलना में शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जो हम उम्र बच्चे होते हैं, जो उनकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, तो उनकी तुलना में ये लोग क्या होते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। यही कारण है ये इनको पिछड़े मानसिक रूप से पिछड़े बालक का। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले, देखो ये भी क्या है, शारीरिक रूप से है। तो देखो आंशिक दृष्टि कहने का मतलब है ये पूरी तरह से दृष्टिबाधित नहीं है, केवल आंशिक रूप से। तो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री है, कि कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। जो बच्चा आंशिक रूप से दृष्टि वाले हैं तो कौन सा उपयुक्त नहीं है, हमें इसमें ऑप्शन में नहीं वाले को ढूंढना है। तो देखो जो आंशिक रूप से दृष्टि बालक है उनमें बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें क्या हो सकता है, पहला उनके लिए सामग्री के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जो पाठ्य पुस्तक है उनमें जो मुद्रित पुस्तकें हैं तो बड़े आकार के होना चाहिए। ये तो सही है। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, देखो उसके लिए क्या उपलब्ध करा सकते हैं, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट भी उपलब्ध करा सकते हैं। बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट, उनके लिए क्या है, ऐसा सामग्री उपलब्ध कराएं ताकि उसमें जो भी वर्ड लिखा है वो क्या है, उसको सुनकर ग्रहण कर सके, उसको बोला है बोलती पुस्तकें और स्पर्शी सूचना पट। उसके लिए क्या है, हम लोग स्पर्शी जो सूचना पट है उसको हम लोग उपयुक्त करा सकते हैं। अगला है छोटी मुद्रा वाली, देखो वो आंशिक दृष्टि बाधित क्या है, विद्यार्थी है, तो छोटी जो मुद्रा वाली कार्य शीट है उसको क्या कर नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, देखो फिर से वही बोला गया है, जो एक बच्चा है वो क्या करता है, तो आंशिक रूप से ही देख सकता है, तो उस बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या जो आंशिक रूप से जो बालक है आंशिक रूप से देख सकता है तो उसको क्या हम लोग घर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको प्रेरित करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। घर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे एक अलग संस्थान में, देखो कभी भी उसको अलग संस्थान में नहीं रखना है, बल्कि क्या है उसके लिए हमें समावेशी कक्षा उपलब्ध कराना है। समावेशी प्रावधानों का पालन, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, समावेशी प्रावधान का पालन करने वाले नियमित स्कूल में, क्या बोला गया है, नियमित स्कूल में जाना चाहिए, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समावेशी प्रावधान। अगला है बिना किसी विशेष प्रावधान, देखो बिना किसी विशेष, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है भारतीय संसद ने, क्या बोला गया है, भारतीय संसद ने जो दिव्यांग व्यक्ति होता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है। तो जो भारतीय संसद है वो उन्होंने क्या किया है, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए कौन सा कानून पारित किया गया है, देखेंगे। पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तो, और निःशक्त व्यक्ति इसको क्या करना है, हमें समान अवसर देना है, समान अधिकार और पूर्ण भागीदारी अन्य
बच्चों के साथ क्या करना, उनको समान अवसर देना है, समान शिक्षा देना है। यही अधिनियम क्या किया है, पारित किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली, देखो कौन सी ऐसी शैक्षणिक प्रणाली है जो अत्यधिक दृष्टि बाधिता को, क्या है, अत्यधिक दृष्टि बाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। क्या बोला गया है, प्रभावशाली नहीं है, निगेटिव, हमें निगेटिव ऑप्शन को देखना है। कौन सा है, जो दृष्टि बाधित से जूझ रहा है जो विद्यार्थी, उसके लिए, उसकी समावेशन के लिए प्रभावशाली नहीं है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, ये तो सही है। उसके लिए क्या करना है, हमें प्रत्यक्ष रूप से जो बोलना है और स्पष्ट रूप से क्या है, उनको पढ़ाना है, तो ये तो सही हो जाएगा। 3 आयामी नक्शे और चार्ट, देखो और दृष्टिबाधित छात्र है तो उसके लिए क्या उपलब्ध करा सकते हैं, 3 आयामी जो 3 डायमेंशन वाला नक्शा होता है और चार्ट, उसको क्या कराना है, उपलब्ध कराना है। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, क्या कर सकता है वो, छूकर या स्पर्श करके वो जान सके, ऐसा क्या करना है, किताबें उपलब्ध कराना है, तो ये भी सही हो जाएगा। लास्ट है दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। बच्चा क्या है, दृष्टि बाधित है तो उसके लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराएंगे, ये तो उचित नहीं है। क्यों, क्योंकि छात्र क्या है, दृष्टि बाधित है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर, देखो बालक के जो लक्षण के बारे में बताया गया है, वह किसी भी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, किसी भी कार्य पर क्या होता है, वो केंद्रित नहीं रह पाता है, आवेगपूर्ण क्रिया करता है। और देखो आवेगपूर्ण क्या करता है, वो क्रिया करता है और सामाजिक नियमों का परवाह नहीं करता। देखो बच्चा जो है वह क्या है, किसी भी कार्य पर केंद्रित नहीं कर पाता है और आवेगपूर्ण कार्य करता है और जो सामाजिक नियम होता है उसका परवाह नहीं करता। और क्या बोला गया है, कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, अनाप शनाप क्या करता है, बोलने लग जाता है। तो संकेत है, इस प्रकार से जो कार्य है वह किस ओर संकेत करता है। अगर बच्चे में इस तरह से विकार है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, न्यूरो डेवलपमेंटल विकार, न्यूरो डेवलपमेंटल विकार। किस तरह से विकार से ग्रसित है, न्यूरो डेवलपमेंटल से। तो देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, अवधान न्यूनता अति सक्रियता, देखो क्या बोला गया है, अति सक्रियता विकार वाले, क्या करता है, बच्चा किसी कार्य पर केंद्रित नहीं कर पाता है, तो ये अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ, देखो जो दृश्य रूप से बाधित है जो बच्चा, उसके साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के, देखो क्या है, किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। बच्चा क्या है, दृश्य रूप से क्या है, वो बाधित है, देखने में क्या है, उनको कठिनाई हो रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री का अधिगम मात्रा में प्रयोग करना। देखो अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है, देखने में उसको क्या है, कठिनाई महसूस हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करा सकते हैं, स्पष्ट रूप से बोलकर या छूकर महसूस करने वाली सामग्री का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा, कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुति, देखो यहाँ पर दृश्य दृश्य रूप से है तो इसको दृश्य दृश्य प्रस्तुतिकरण जो भी प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। स्वयं अभिविन्यास करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, स्वयं अभिविन्यास दिया गया है। अनेक प्रकार के लिखित, बच्चा दृष्टिबाधित है तो अनेक प्रकार के लिखित कार्य नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु, क्या बोला गया है, मंदित मना बालक की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। मंदित मना क्या होता है, जो बालक देखो, बालक में क्या है, सीखने में अन्य बालक की अपेक्षा या सामान्य जो बालक है उनकी अपेक्षा इसे सीखने की जो गति है वह क्या है, धीमा है। सीखने की गति क्या है, धीमा है। प्रदर्शन में भी धीमा है। सामान्य बालक की तुलना में क्या है, ये धीमा है। तो इसके लिए हमें क्या उपागम उपयुक्त कर सकते हैं, देखो कौन सा उपागम, व्यक्तिक अनुदेशन, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, देखो उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या उसके लिए नहीं कर सकते। संवर्धन उपागम ये भी नहीं होगा। त्वरण उपागम, तो देखो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, व्यक्तिक अनुदेशन, क्या कर सकते हैं, व्यक्तिक अनुदेशन, उसको हम लोग पर्सनल क्या कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, व्यक्तिक अनुदेशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्ण होती है। देखो क्या बोला है, न्यून दृष्टि के माने जाएंगे, कौन सा है, 20 से 70 से 20 से 200 दोष निवारक लेंसों के साथ, दोष निवारक लेंसों के साथ है, और 20 से 10 से 20 से 30। तो देखो इसे हम लोग न्यून दृष्टि से, क्या बोलेगा, न्यून दृष्टि किसे माना जाता है, तो देखो क्या होता है, बालक, अगर जो बालक क्या है यहां से 20 फीट, कितना, 20 फीट से जो देख सकता है, तो एक सामान्य बालक भी 200 फीट से ही उसे वैसा ही देख सकता है। देखेंगे एक बार क्या है, जो भी बालक है जो 20 फीट से जो देख रहा है, जितना स्पष्ट रूप से क्या है वो देख रहा है, तो एक सामान्य बालक भी 200 फीट से ही वही देखेगा। क्या है, 200 फीट से भी सामान्य बालक वो भी क्या होगा, वही देखेगा। तो यहां से जो 20 से 200 फीट, अगर इससे कम होता है, इससे 20 और 200 से अगर इससे कम हो जाता है तो इसको क्या माना गया है, दृष्टिहीनता माना गया है। क्या माना गया है, इससे कम वाले को दृष्टिहीनता। देखो अगर इससे कम होता है तो उसको क्या माना गया है, दृष्टिहीनता माना गया है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, क्या बोला गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किस, यहाँ पर देखो यहाँ पर शब्दावली है, क्या होगा, किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसमें किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र में। तो देखेंगे ऑप्शन, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका असक्त शरीर है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, दिव्यांगजन, इसके लिए कौन सा शब्दावली का प्रयोग किया है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। पठन पठन वैफल्य, क्या होता है पठन वैफल्य, इस तरह से जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, उनको पढ़ने में कठिनाई होती है। क्या होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है उनको। इस टाइप से जो विकार ग्रसित बालक है उसको क्या होता है, पढ़ने में कठिनाई होता है। देखेंगे, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, देखो अपसारी, अपसारी नहीं होगा, न्यून अवधान ये भी गलत हो जाएगा। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, देखो यही क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने में क्या होगा, बच्चों को कठिनाई होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक ही गति विधेयक कार्य को बार बार दोहराना, एक ही बोला गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। देखो, एक विद्यार्थी है जो कक्षा में एक लक्षण प्रदर्शित करता है। देखेंगे, पहला क्या, पढ़ने के प्रति चिंता। क्या करते हो, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई। देखो, पढ़ने में बोला गया है, पढ़ने के प्रति चिंता होता है उनको, और अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में भी उसको कठिनाई होती है। तो इस टाइप से जो ग्रसित बालक है, यह किसका सूचक है? इस टाइप से जो बालक विकार से ग्रसित है, वह कौन सा सूचक होगा? पहला, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थियों का। तो देखो, एक स्वलीन तो नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला गया है, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों और अक्षरों को पहचानने में कठिनाई है। एक सृजनात्मकता, सृजनात्मकता भी नहीं होगा, बच्चे को क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। अधिगम आसक्ता वाले बालक, देखो इसको क्या बोल सकते हैं, अधिगम आसक्ता वाले विद्यार्थी, जिनको क्या है, पढ़ने में कठिनाई होती है, याद करने में कठिनाई होती है। तो इस टाइप से ग्रसित बालक कौन सा हो जाएगा? अधिगम अक्षमता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में, कौन सा विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। कैसा है? बधिर, जिसको सुनने, जिसको कम सुनाई देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? एक माध्यमिक विद्यालय है, उसमें देखो एक बच्चा कैसा है, बधिर बच्चा है। बधिर बच्चा कहने का मतलब क्या है, उनको या तो सुनने में प्रॉब्लम है, कम सुनाई देता है, या तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, देखेंगे। विद्यालय सलाहकार से कहे कि बच्चे के अभिभावक से बात करें। क्या बोला गया? अभिभावक से बात करें और उन्हें अपने विद्यालय, अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए। तो बच्चे को क्या करना, हटाने के लिए नहीं कहना है। दूसरा है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से शिक्षिका के, देखो अगर बच्चा नहीं सुन सकता है तो उसको क्या करना चाहिए, वहां पर बैठाया जाना चाहिए जहां पर शिक्षिका के होंठ तथा जो चेहरे के हाव भाव है, क्या है, चेहरे के हाव भाव साफ तौर से वो देख सकता है, क्या हो, साफ तौर से देख सके। अगर बधिर बच्चा है तो उसको क्या करना चाहिए, उस जगह पर बैठाना चाहिए, किस जगह पर, जहां से जो शिक्षक बोल रहा है तो जो शिक्षक के हाव भाव है उसको क्या कर सके, साफ देख सके। यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है। तो हमें वो वहां पर संकेत नहीं करना है जहां पर क्या है, बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है। बच्चे को डांट फटकार, देखो बच्चे को डांटना नहीं है, फटकारना भी नहीं है, मारना भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन। देखो क्या बोला गया है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? किसके सुधार हेतु किया जाता है? मानसिक, इसमें क्या होता है, सीखने में, सीखने और उत्तेजना और प्रदर्शन, इन सबका क्या कर सकते हैं हम लोग, सुधार हेतु। इन सबके सुधार हेतु हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला दिया है समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब क्या होता है, सृजनात्मकता। क्या होता है, सृजनात्मकता। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि। देखो पिछड़े बच्चों के लिए क्या है, शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, बताएंगे। पहला, गार्डन, सोनेल, बर्टन हॉल और सिरिल बर्ट। देखेंगे, शैक्षिक लब्धि, शैक्षिक लब्धि में क्या होता है, बच्चे को सीखने या प्रदर्शन करने में क्या तो उनको सहायता मिलता है। कौन सा हो जाएगा, किसने दिया है, सिरिल बर्ट। किसने दिया है, सिरिल बर्ट, ऑप्शन डी। देखो कैसे याद रख सकते हैं इसको हम लोग, देखो जो सिरिल बर्ट है वो, उसने क्या किया है कि जो पिछड़े बालक होते हैं
तो उनकी जो सीखने की गति, जो क्या है, सीखने की गति और शिक्षण को, देखो क्या है, सीखने की गति और शिक्षण को क्या क्या है, सरल किया है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसे कनेक्ट कर लेना, बच्चे की जो सीखने की जो गति है और सीखने की क्या है, गति है, उसको क्या बनाया है, सरल बनाया है। शैक्षणिक लब्धि, शैक्षणिक लब्धि मतलब सरल बनाया है, ऐसे याद कर सकते हैं। सरल बनाया है तो सरल से क्या याद रखेंगे, सिरिल बॉटम। क्या याद रखेंगे, सरल से सिरिल बॉटम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अति संवेदनशील। देखो अति संवेदनशील क्या होता है बताएंगे। अति संवेदनशील इस टाइप से जो बच्चा होता है, किस टाइप से, अति संवेदनशीलता वाले बालक। अति संवेदनशीलता वाले जो बालक होते हैं उनमें क्या है, भावना और प्रदर्शन, क्या है, भावना और प्रदर्शन, भावना और प्रदर्शन, ये जो है सामान्य बालक की तुलना में क्या है, सामान्य जो बालक होते हैं उसकी तुलना में इसकी जो गति होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है या तीव्र होती है। तो कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है बोला गया है, देखेंगे यहां से निगेटिव ऑप्शन को देखना है, नहीं है। पहला, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। दूसरा, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। इस टाइप से बच्चों को कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं हो जाएगा, उन्हें फटकार लगाना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पूछा भी है क्या उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का ऑप्शन बताएंगे। क्या बोला गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। क्या बोला है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है, किस वर्ष लागू किया गया है, 2016 में। इसमें क्या है, 2016 में। ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है बोला गया। देखो निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो हमें क्या बताना इसमें, जो बच्चा पिछड़ जाते हैं किस टाइप से, जो शारीरिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, तो कौन सा कारण इसमें से नहीं है, तो सामान्य वृद्धि का अभाव। देखिए इस टाइप से जो बच्चे होते हैं जिसमें सामान्य वृद्धि नहीं पाता है, या तो उसका अभाव हो सकता है, ये तो सही है। शारीरिक दोष, इस टाइप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें शारीरिक दोष, ये भी क्या है, पिछड़ेपन का कारण होता है। विशिष्ट पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन भी क्या है, पिछड़ेपन का कारण है। ऑप्शन डी स्वस्थ वातावरण। देखो स्वस्थ वातावरण ही क्या है, पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ऑप्शन पूछा गया है कारण नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। देखो निम्न में से कौन सा जो भूलने का कारण नहीं है। पहला, मानसिक द्वंद। देखो मानसिक द्वंद ये क्या हो सकता है, भूलने का कारण है। अगर बच्चे मानसिक द्वंद है ये क्या है, भूलने का कारण है। पुनरावृत्ति का भाव, पुनरावृत्ति का भाव मतलब कि बच्चा उसको दोबारा या बार बार नहीं पढ़ा है, ये भी उसके पुनरावृत्ति का भाव हो सकता है, भूलने का कारण। सीखने का मात्रा, भूलने का कारण यह भी डिपेंड करता है कि बच्चे बच्चे में क्या है, सीखने की मात्रा कितना है, बच्चा किस गति से सीखता है, ये भी हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता देखेंगे, शिक्षक की योग्यता ये भूलने का कारण नहीं है। शिक्षक की जो योग्यता है वो क्या है, भूलने का कारण नहीं है। ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। देखो बच्चा क्या है, आंशिक रूप से देख सकता है, तो पहला ऑप्शन, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए।
क्या बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है, तो क्या उन्हें शिक्षा नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। दूसरा है उसे अलग संस्थान में डालना। देखो कभी भी उसको अलग संस्थान में नहीं डालना है, बल्कि इस टाइप से बालक को हमें किस प्रकार का शिक्षा देना चाहिए? समावेशी शिक्षा, जहां बच्चे को क्या मिले? समान शिक्षा मिले, समान अधिकार मिलेगा। तीसरा है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना। देखो क्या बोला गया? विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना है। कौन से विद्यालय में? नियमित। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, बिना किसी विशेष प्रावधान। बिना किसी विशेष प्रावधान, ये तो गलत हो जाएगा। तो बच्चे को क्या करना चाहिए? उसको विशेष प्रावधान वाले नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका। देखेंगे श्रवण हास, जो बच्चा सुनने में कठिनाई होती है, तो इस टाइप से जो ग्रसित बच्चा है उसको कक्षा में किन मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? जो श्रवण हास से ग्रसित बालक है वह क्या करता है? मुख्य कुंठा का सामना करता है। देखेंगे ऑप्शन, दूसरों के साथ संप्रेषण करने। देखो अगर वो बच्चे को सुनने में कठिनाई होता है तो उनको संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होती है। देखो सूचनाओं को बांटने में ही क्या होता है? उनको अक्षमता होती है। ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता नहीं है, क्योंकि श्रवण हास बोला गया है। प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की, यहाँ पर पठन वैफल्य नहीं, केवल क्या उनको श्रवण हास है। खेलकूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता, बच्चे को केवल सुनने में कठिनाई है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम उस टॉपिक में अलग से सेपरेट वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।